दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को नौकरी मत करने दो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सानवी के हाथों की मेहंदी अभी तक उतरी भी नहीं थी कि नाखूनों के आसपास की संभड़ी बर्तनों के ढेर और घर के झाड़ू पोछों से सील चुकी थी। किसी से क्या कहती सानवी, जब उसने भी सुना था कि ससुराल अच्छा हो सकता है, मगर फिर भी मायके जैसा कभी नहीं हो सकता है। रात में अनिल की लाई हुई क्रीम लगाती और दिन भर वही सब काम में जुट जाती सानवी। अरे सुन बेटवा अनिल, बहुरिया का ऑफिस कब खुलने को है? अनिल की माँ गंभीरता से पूछ रही थी। माँ, हम घूमने जाएंगे, इसलिए ही दोनों ने छुट्टी ली है और हर समय आपको सानवी का ही जिक्र क्यों करते रहना है? बगल में अपूर्वा की भी फिक्र कर लिया करो, कभी कोई लड़का तो फाइनल कर ले। अब क्या हम कोई राजघराने से ब्याहेंगे हम इसको, अनिल ने कहा। अगले दिन अनिल और सानवी घर से दूर एकांत के पल बिताने के लिए जाने लगे। सानवी, सॉरी, लाओ बैग मुझे दे दो, तुम्हारे हाथ तो लाओ, मैं ले लेता हूँ। लगेज अनिल ने मुस्कान और प्यार भरे शब्दों में कहा। माँ, ये अनिल भैया को क्या हो गया है? रंग ढंग ही बदल गया है इनका तो, शारदन ब्याह को हुआ नहीं। अभी कह देती हूँ, अगर भाभी की उड़ान को कसोगी नहीं तो तुम तो अपने बेटे को दूर कर ही दोगी, साथ ही साथ मेरे भाई को भी पराया करवा दोगी तुम। अभी समझा रही हूँ कि भाभी को वहाँ से आ जाने के बाद इतनी आजादी से उड़ने मत देना। नौकरी वाली बहू का ससुराल क्या ससुराल नहीं होता माँ। अपूर्वा की ये आवाज सानवी के कानों तक जा पहुंची थी। अनिल, तुमने कुछ सुना क्या? सानवी ने अनिल से कहा। नहीं तो क्या हुआ सानवी, मैंने कुछ भी नहीं सुना, अनिल ने उत्तर दिया। तो सानवी भी हंसती हुई कहने लगी, हाँ ऐसा ही होगा, अपने घर में तुम पुरुषों की सातवीं इंद्री सुष्पत सुई ही तो रहती है। जाग जाओ देव पूरी तरह, वरना देर ना हो जाए कहीं। हंसती हुई सानवी दिल दिल में गंभीर थी। अपनी ननंद अपूर्वा की बातों से अनिल और सानवी लौटे और एक दिन बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। सानवी परफेक्ट आउटफिट, आंखों में गोगल सड़ाए, होठों पर रेड लिपस्टिक लगाई निकली तो अपूर्वा को फिर मौका मिला। महारानी तो गई, अब माँ चलो शुरू हो जाओ, घर की चौकीदारी पर मेरा क्या है, ब्याह करके मैं भी चली जाऊंगी। इस घर से तब करती रहना, मलाल की बहू की आजादी पर लगाम क्यों ना रखा था। शाम की चाय के समय अनिल की माँ ने कहा, शर्मा जी आए थे बेटा अपने बेटे विशाल के लिए। अपूर्वा पसंद आ चुकी है उन्हें, कल बेटी की भी शादी हो जाएगी तो घर पर अकेली मैं कैसे रहूंगी। तो अच्छी कमाई कर ही रहा है, क्यों ना सानवी नौकरी छोड़ दे। लेकिन मम्मी जी, आप ये फैसला खुद क्यों करने लगी हैं? मेरे मम्मी पापा की ख्वाहिश के चलते मेरी पढ़ाई हुई है, मेरी नौकरी लग जाएगी, साथ से मैंने मेहनत की और आज अच्छी पोस्ट पर हूँ, फिर अब नौकरी क्यों छोड़ दूँ? सारा काम हो जाता है, बस आराम त्याग करी तो नौकरी कर रही हूँ। आपके लिए भी समय देते हैं ना हम मम्मी जी। इस समय की साय और 11 बजे तक अपने कमरे में सोने भी तो नहीं जाती मैं, व्याकुलता भरे शब्दों में सानवी पूछने लगी। ये फैसला मम्मी जी ने नहीं सोचा है, अपूर्वा ने सोचा है। नहीं माँ, सच कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अपूर्वा तुम ही बता दो, ये फैसला तुमने सुझाया है ना माँ को। अनिल ने अपूर्वा को घूरते हुए कहा। लेकिन भैया, इसमें मैंने गलत क्या बोला? मुझे माँ की चिंता है, तभी तो मैंने कहा।
अपूर्वा लजाते हुए बोली, तुम जो अपना नया घर बसाने वाली हो ना, सिर्फ उसकी परवाह करना शुरू कर दो, उस घर में तुम सुखी रहोगी तो माँ भी सुकून से रोटी खाने वाला घुटक सकेगी। अपूर्वा ये आदत रही तो न माँ खुश, ना ये भाई और ना ये भाभी जो तुम्हारे लिए इतनी फिक्र करती हैं। ये लो सानवी, तुम्हें खुद इसको अपने हाथों से दे दो। 2 लाख का फिक्स डिपॉजिट, जिसमें 1 लाख अनिल ने तो 1 सानवी ने जमा किया था। सानवी ने अपूर्वा को थमाया। उस दिन जब हम घूमने जाने लगे तो जो तुमने सुना था सानवी, मैंने भी सुन लिया था, लेकिन उस समय सुहाने सफर के लिए निकलते समय अपूर्वा और माँ के बीच चल रही बात को गंभीर विषय की तरफ ले जाना ठीक नहीं समझा मैंने, इसलिए ही अनसुना कर दिया था। और तुमको लगा कि हम पुरुष आधे सोए रहते हैं, बेखबर रहते हैं इन बातों से कि कौन क्या पका रहा है घर में। सब पता होता है जी, मगर घर की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी बात को तूल देकर दिल का सूल नहीं बनाया जाए तो ही अच्छा है। अनिल ने कहा। अपूर्वा हाथों में वह फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र पकड़े अचानक सानवी के पैरों में गिर गई। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर देना, मैं गलत थी। मैंने ही माँ को कहा था कि भाभी को उड़ने ना दो, आज शर्मिंदा हूँ। जब आपकी उड़ान से ही जिंदगी में सने एवं उम्मीद की रोशनी जागी है। हम भाभी और ननंद के रिश्ते के लिए ये सब छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। और ये दहेज नहीं अपूर्वा, ये प्यार और फिक्र है हमारी तुम्हारे लिए। कल ससुराल में कहीं पर सख्त जरूरत हो तो ही खर्च करना इनको। सानवी ने अपूर्वा को समझाया, अपनी भाभी पर पहली बार सच्चे दिल से। अपूर्वा मन ही मन बलाए ले रही थी और कामना कर रही थी कि उसकी भाभी की उड़ान यूं ही चलती रही। दोस्तों, हमारे घरों में भी ऐसी कई लड़कियां होती हैं जो अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ भड़काती रहती हैं। इससे घर की शांति भंग होती रहती है, घर में कलह होता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी कि भाभी से मिलजुल कर रहे और भाभी के खिलाफ किसी को ना भड़काना चाहिए। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।